हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटर रीजनल या इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रेड क्या होता है, व्यापार क्या होता है। ट्रेड से हमारा अभिप्राय है वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को ही क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो अध्ययन का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो क्या है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का या साधनों का आदान प्रदान से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार होता है जो दो देशों के नागरिकों के बीच में होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को ही क्या कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। और जो आपका ट्रेड या व्यापार होता है उसको दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो होता है आपका इंटर रीजनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू व्यापार, और एक आपका इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटर रीजनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड किसे कहते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय एक देश की घरेलू सीमा के अंदर ही होता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर वस्तुओं का क्रय विक्रय या आयात निर्यात होता है, तो उसको हम कहते हैं अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। सेकंड हम देखते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। जब आपका ट्रेड या व्यापार आपकी घरेलू सीमा को पार कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। जब वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात या क्रय विक्रय एक देश से दूसरे देश के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसको हम विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे आपका इसमें एक तो होता है आपका एक्सपोर्ट और एक होता है आपका इंपोर्ट। जब हम मान लेते हैं भाई इंडिया की कोई भी वस्तु हम दूसरे कंट्री के अंदर, मान लेते हैं अमेरिका के अंदर अगर बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। और जब अमेरिका से कोई भी वस्तु इंडिया के अंदर मंगाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, भारत इंडिया की इंपोर्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी अगर जहाँ तक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का संबंध है, सभी देश अपने आप में क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है। जो आपकी प्रकृति होती है इसका कारण यह है कि जो प्रकृति ने विभिन्न देशों को विभिन्न संसाधनों से संपन्न किया है, यानी कि अलग अलग जो देश होते हैं अलग अलग संसाधनों से संपन्न किया है। ये प्राकृतिक संसाधन या मनुष्य जो ये संसाधन होते हैं या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या मनुष्य निर्मित हो सकते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं भी सभी देशों में, कुछ देशों में से जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो क्या है, अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और कुछ देशों में क्या होते हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जो खाड़ी देश है उनके अंदर जो खनिज तेल होते हैं या खनिज पदार्थ होते हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो आपके घरेलू जो वस्तुएं होती हैं या खाद्यान्न, जो औद्योगिक जो वस्तुएं होती हैं या खाद्यान्न होती हैं, उसकी दुर्लभता पाई जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी स्थितियों में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो महत्वपूर्ण बन सकता है। इससे वो क्या करते हैं, जो भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या करते हैं, दूसरे देश की सीमा पार से हम क्या कर सकते हैं, उन जो हमारे पास वस्तुएं दिखे हैं उनको दूसरे देश में भेजकर जिन वस्तुओं के हमारे देश में दुर्लभता है या कमी है वे उन देशों से हम क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है। आगे परिभाषा के अंदर हम देखते हैं जैसे एनातोल मुराद के अकॉर्डिंग जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो दो राष्ट्रों के बीच होने वाला व्यापार होता है। एजवर्थ के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सरल अंग्रेजी में अर्थ है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार, यानी कि जो अलग अलग जो आपके राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं, उनके बीच में होने वाला व्यापार। फिर आगे आपका है अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का अर्थ या महत्व क्या है। इनके जो आपका ट्रेड होता है वो किसके कारण होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण होता है। तो इसमें हम देखते हैं जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण क्या होता है या उसका महत्व क्या होता है। विशिष्टीकरण या इसका महत्व क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका विशिष्टीकरण क्या होता है। विशिष्टीकरण से हमारा जो अभिप्राय है कि किसी विशेष कार्य अथवा किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में
विशिष्ट कौशल या निपुणता प्राप्त करना है, यानी कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में विशिष्ट कौशल या निपुणता प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका विशिष्टीकरण कहलाता है। अगर एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इससे जो हमारा अभिप्राय यह है कि जो आपके उत्पादन के साधन होते हैं उनको विशिष्ट क्षेत्रों में लगाना, ताकि जो आपके दूसरे देशों की तुलना में जो आपके निरपेक्ष या जो तुलनात्मक लागत लाभ है वो क्या हो, अधिक हो। विशिष्टीकरण से हमारा अभिप्राय यह है, मैं जिस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी देश है वो क्या करता है, एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता हासिल कर लेता है, यानी कि वो सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, किसी एक वस्तु का वो अच्छे से क्या करता है, उत्पादन करता है। उसके उत्पादन में वो क्या कर लेता है, कौशल बन जाता है या निपुणता हासिल कर लेता है। तो इस प्रकार से उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्टीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो देश के संसाधनों का उपयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में लगाया जाता है, तब विशिष्ट वस्तु का उत्पादन घरेलू जरूरतों से अधिक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं जैसे जैसे विशिष्टीकरण से क्या होता है, वह जो आपके देश का जो संसाधन होते हैं उनको विशिष्ट क्षेत्रों में लगाया जाता है। विशिष्ट क्षेत्रों में लगाने से जो आपका उत्पादन होता है वो क्या होता है, घरेलू जरूरतों से अधिक हो जाता है। तो जो आपका जो अत्यधिक उत्पादन है उसका हम क्या कर सकते हैं, उसका निर्यात कर सकते हैं। और इस प्रकार विशिष्टीकरण से जो आपके गैर विशिष्ट क्षेत्र होते हैं उनके वहाँ से जो आपने जो उत्पादन के साधन हटाकर विशिष्ट क्षेत्र में लगाए थे, तो वहाँ पर जो आपका उत्पादन है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से हम वस्तुओं का क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण ही होता है। तो इस प्रकार से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण होता है, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत पर क्या है, आधारित होता है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण होता है वो किस पर आधारित होता है, वो आपका तुलनात्मक लागत लाभ पर क्या होता है, आधारित होता है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो किस आधार पर होता है, तुलनात्मक लागत लाभ के आधार पर ही आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो इसको हम जो आपका तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत कहते हैं, इसको हम आपका व्यापार से लाभ भी कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि उसको अफेक्ट करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले तत्व या हम इसको बोल सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है प्राकृतिक निधि, नेचुरल एंडोमेंट। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो प्राकृतिक निधि होती है वो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का क्या है, आधार है। इससे हमारा अभिप्राय एक देश के उस संसाधन आधार से है जो प्रकृति ने क्या है, निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी कि जो आपके प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकृति से निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जिस प्रकार से देखते हैं जो आपके खाड़ी के जो देश हैं वहाँ पर तेल के कुएँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, और जो भारत के अंदर हम देखते हैं अबरक का उत्पादन, अबरक के बहुत ज़्यादा मात्रा में भंडार है। रूस के अंदर मैगजीन पाई जाती है। जापान और बांग्लादेश जैसे तटीय क्षेत्रों में क्या है, मछली का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपके प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो क्या करते हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रभावित करते हैं या उसके निर्धारक तत्व हो सकते हैं। आगे आता है आपका तकनीकी ज्ञान। तकनीकी ज्ञान जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो होता है आपका तकनीकी ज्ञान। तो तकनीकी ज्ञान के कारण भी जो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। कुछ जो आपके देश होते हैं उन्होंने प्रौद्योगिकी के कारण जो आपकी प्राकृतिक निधि है उस पर काबू
पा लिया, यानी कि जो आपके उनके पास जो कम रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन कम है, उनकी कमी को उन्होंने किससे पूरा किया है, उनको तकनीकी ज्ञान से पूरा किया है। तो इस प्रकार से हम जैसे हम देखते हैं भी जो आपका जापान है एक तटीय देश है जिसके पास न के बराबर के आपके प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इनकी तकनीकी विशिष्टता के कारण इन्होंने क्या है मोटर गाड़ी के उत्पादन में क्या है विकसित देशों में स्थान हासिल किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे आपके तकनीकी ज्ञान के आधार पर यूएसए ने F-16 और पैट्रियोट मिसाइल जैसी युद्ध सामग्री उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर ली। फिर आपका आता है लागत अंतर। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को जो प्रभावित करने वाला जो मुख्य तत्व होता है वो होता है आपका लागत अंतर, यानी कि जो दो देशों के बीच आपस में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जाता है तो भिन्न भिन्न लागतों पर किया जाता है, यानी कि एक देश में लागतें कुछ होती है और दूसरे देश में क्या होती है आपकी जो लागतें कुछ होती हैं। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का जो मेन जो कारण है वो क्या होता है, जो आपकी निरपेक्ष और तुलनात्मक लागत लाभ के आधार पर ही क्या होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो जो आपकी जो देशों के बीच उत्पादन की लागतों में जो अंतर पाया जाता है वो क्या होता है, एक तो आपका निरपेक्ष लागत अंतर होता है और एक आपका तुलनात्मक लागत अंतर होता है। तो दो प्रकार का ये अंतर होता है। तो इस प्रकार से जो इससे भी अगर लागतों की आगे चलकर देखें तो इसमें हम देखते हैं आपकी जो उच्च कोटि की विक्रय कला है, वस्तु विभेद है, विज्ञापन एवं प्रचार है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्तावाद के आधुनिक युग में कुछ महत्वपूर्ण जो घटक है वो उभर कर आगे आ रहे हैं। यानी कि लागतों में अंतर के साथ साथ जो ये घटक है ये भी क्या है आपके अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रभावित करते हैं। फिर आपकी नई आर्थिक प्रणाली। किसी भी देश के अंदर नई आर्थिक प्रणाली या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनसे क्या हुआ है, उनके विश्व बाजार के अंदर वैश्वीकरण का क्या हुआ जन्म हुआ है। तो वैश्वीकरण के कारण जो आपके जो देश या राष्ट्र होते हैं उन सभी के बीच में क्या हुआ समन्वय स्थापित हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई जो आपका नई आर्थिक प्रणाली है या जो बहुराष्ट्रीय कंपनीज हैं उनसे क्या होता है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावित होता है। आगे हम देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है। बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि किस आधार पर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार सबसे पहले आपका है अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण। सबसे पहले आपका अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण, यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण किया जाता है। तो इस हम देखते हैं भी जो सभी देश क्या है सभी वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। एक देश क्या करता है किसी भी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर लेता है और दूसरा देश क्या करता है दूसरी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से कोई भी देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है भाई जिनमें दूसरे देशों की तुलना में उसको क्या हो निरपेक्ष या तुलनात्मक जो लागत लाभ है वो ज़्यादा मिले। तो जो आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य आधार यही है कि वो क्या करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो विशिष्टीकरण होता है उसके कारण आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण होता है वो श्रम विभाजन का ही क्या है परिणाम है। प्रोफेसर हैरेड के अकॉर्डिंग साधारणतः विनिमय श्रम विभाजन का एक आवश्यक परिणाम है। जब श्रम विभाजन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है तब विदेशी व्यापार उत्पन्न हो जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का अनिवार्य परिणाम होता है। फिर आपका आता है किसी एक विशेष साधन का उपलब्ध न होना। जो दूसरा इसका आधार है वो क्या है किसी एक विशेष साधन का उपलब्ध न होना, यानी कि सभी देशों में हम जैसे कि मैंने पढ़ा था जो आपके प्रकृति ने जो आपके संसाधन निःशुल्क उपहार के रूप में दी है वो सभी देशों में एक समान नहीं पाए जाते।
जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कई देशों में क्या है, प्राकृतिक के संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ देशों में उनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार से कोई जो उत्पादन से संबंधित जो विशेष साधन होते हैं वो कई देशों में क्या है, उपलब्ध नहीं होते। तो इस प्रकार से जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, जो संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में क्या करते हैं, वो विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं। और जहाँ पर जो संसाधन की कमी पाई जाती है उनको वो क्या करते हैं, दूसरे देश से आयात करते हैं। तो जिस प्रकार हम देखते हैं इंग्लैंड में चाय और जापान में लोहा नहीं होता, भारत के अंदर टीन नहीं पाया जाता, तो इसका भारत क्या करता है, दूसरे देशों से आयात करता है। फिर आपका थर्ड है लागतों में अंतर। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य जो आधार है या विशिष्टीकरण का जो मेन कारण वो क्या है, लागतों में अंतर। जो दो देशों के जो उत्पादन किया जाता है तो अलग अलग देशों में जो उत्पादन की लागत होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि लागतों में पाए जाने वाले अंतर के कारण ही आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, व्यापार होता है। तो लागतों में जो अंतर पाया जाता है वो दो प्रकार से पाया जाता है। एक तो आपकी है निरपेक्ष लागत और एक होती है आपकी तुलनात्मक लागत। तुलनात्मक लागत लाभ या निरपेक्ष लागत। तो जो आपकी निरपेक्ष लागत किसे कहते हैं, यानी कि निरपेक्ष लागत अंतर पाया जाता है और एक पाया जाता है आपका तुलनात्मक निरपेक्ष लागत अंतर और एक तुलनात्मक लागत अंतर। तो निरपेक्ष लागत अंतर का मतलब क्या होता है भाई, एक देश किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में क्या करता है, सस्ती दर पर क्या करता है, उत्पादन करता है। यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, दूसरे देश की तुलना में कम होती है। तो इस प्रकार से जो आपके डेविड एडम स्मिथ के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य आधार है वो क्या है, निरपेक्ष लागतों में जो अंतर पाया जाता है उसी के कारण जो आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। फिर तुलनात्मक लागत में अंतर क्या होता है, तुलनात्मक लागत क्या होती है, जब कोई भी देश है वो दूसरे सभी वस्तुओं को क्या करता है, दूसरे देश की तुलना में सस्ती दरों पर क्या कर सकता है, उनका उत्पादन कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ विशेष वस्तुएं या कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन वो क्या कर सकता है, दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर करता है। तो इसीलिए जो आपकी वो उस लागत में जो अंतर आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको तुलनात्मक लागत कहते हैं। डेविड रिकार्डो के अनुसार जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो किसके कारण होता है, वो तुलनात्मक लागत अंतर के कारण होता है। फिर आपका आता है वस्तु विभेद। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो क्या होता है, वस्तु विभेद के कारण भी होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार एक देश किसी वस्तु का उत्पादन करते हुए भी उस वस्तु का आयात करता है। हम देखते हैं उसी देश के अंदर उस वस्तु का उत्पादन भी हो रहा लेकिन वो क्या करता है, दूसरे देश से उसका क्या करता है, आयात करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं जो इंडिया के अंदर जो कपड़ा है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है लेकिन हम उसका दूसरे देशों के अंदर उसका निर्यात भी करते हैं। लेकिन फिर भी जो आपके जापान की बनी हुई जो साड़ियाँ होती हैं उनका हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं जो वस्तु विभेद के कारण भी जो आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। फिर एक इसमें आपका छोटा टॉपिक है वो आपका है आंशिक विशिष्टीकरण किसे कहते हैं। एक होता है आपका पूर्ण विशिष्टीकरण और एक होता है आपका आंशिक विशिष्टीकरण। आंशिक विशिष्टीकरण और एक होता है आपका पूर्ण विशिष्टीकरण। आंशिक विशिष्टीकरण से हमने जिस प्रकार से हमने इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ देखा भाई, जो वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात या क्रय विक्रय को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके कारण होता है, विशिष्टीकरण के कारण होता है। आगे चलकर जो आपका विशिष्टीकरण होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आपका आंशिक विशिष्टीकरण और एक आपका है पूर्ण विशिष्टीकरण। आंशिक विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है भाई, जो भी आपका व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है
या जो आपका घरेलू व्यापार होता है वो क्या होता है, उत्पादन के जो आपके साधन होते हैं किसी विशेष क्षेत्रों में उनका प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन उनका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, कुछ प्रतिबंधों या नियंत्रणों के साथ किया जाता है। लेकिन जो आपका पूर्ण जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें इस प्रकार के कोई भी प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाते हैं या नियंत्रण लगाए जाते हैं उसमें इस प्रकार के कोई भी प्रतिबंध या नियंत्रण नहीं पाए जाते। तो जो आपका पूर्ण विशिष्टीकरण से हमारा अभिप्राय है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके अंदर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, किसी प्रकार के कोई भी टैरिफ या कर नहीं लगाए जाते। लेकिन अगर हम वास्तविक जीवन में देखते हैं तो इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती। जब हम दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो बहुत से कर या फिर टैरिफ लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका आंशिक जो विशिष्टीकरण होता है, आंशिक विशिष्टीकरण में क्या होता है, जो आपका व्यापार होता है कुछ नियंत्रणों और प्रतिबंधों के साथ होता है। तो इस प्रकार से जो आपका आंशिक विशिष्टीकरण है वो क्या है, एक वास्तविक धारणा यहाँ पर